Come to the next, number 3. Try number 3. देखिए बाय प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू होती है वो आपको टोटल कॉस्ट में से लेस करके फाइंड आउट करनी है नेट कॉस्ट, एंड देन दैट नेट कॉस्ट इज टू बी एलोकेटेड. सो बाय प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, चैप्टर में ध्यान रखिए. बाय प्रोडक्ट के लिए बाय प्रोडक्ट की जो सेल्स वैल्यू होगी वो सेल्स वैल्यू आप आपके टोटल कॉस्ट में से लेस करेंगे, सो दैट यू विल गेट द नेट कॉस्ट. और फिर जो नेट कॉस्ट आएगी वो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को चार्ज करेंगे. दिस सिंपल फंडा इज फॉर योर बाय प्रोडक्ट. कम टू नंबर 3. Bharat Petro Refineries Limited is processing crude oil into different products. The cost of processing 1000 liter crude oil into different product is costing the company rupees 8000. The cost of processing 1000 liter crude oil into different product is costing the company rupees 8000. The standard yield per 1000 liter of crude oil and its market value per liter are indicated below. Compute the unit cost of each product. Particulars: standard yield per 1000 liters of crude oil and market value per liter. देखिए कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे इस क्रूड ऑयल से. इट्स अ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, गैस ऑयल. एंड लॉस आ रहा है 20, दैट इज द नॉर्मल है. स्टैंडर्ड यील्ड पर 1000 लीटर इज 320, 50, 460, 80, 40, 30, 20. एंड मार्केट वैल्यू पर लीटर इज 20, 35, 5, 2, 1.5 and 1. 1000 लीटर क्रूड ऑयल प्रोसेस करते हैं, उसमें से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं. पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, गैस ऑयल एक्सेट्रा. उसकी क्वांटिटी एंड सेलिंग प्राइसेस गिवन टू यू. आपको बताना है कि ये जो 8000 जो हमारी प्रोसेसिंग कॉस्ट है, हाउ दिस 8000 इज टू बी एलोकेटेड ओवर दी जॉइंट प्रोडक्ट. यस, 2 मिनट रुक तो जरा. मैं घर से क्यों आया हूं. So रो मत. देखो लिसन सी, अभी यहां पर आपको तो पहले ये देखो कि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स दिए हैं, प्लीज ये जो अलग अलग तूने प्रॉब्लम को और ऑयली बना दिया. देख जरा ध्यान दे. चल, सो हियर अब देखो यहां पर आपको जॉइंट कॉस्ट आपकी 8000 दैट इज टू बी एलोकेटेड, बट दैट इज टू बी एलोकेटेड फॉर जॉइंट प्रोडक्ट. तो पहले जरा आप इसको एनालाइज करें. जो अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको दिए, लुक एट इट्स अ मार्केट वैल्यू एंड टेल मी विच प्रोडक्ट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट एंड विच आर बाय प्रोडक्ट. डेफिनेशन वाइज आप सोचें. जॉइंट प्रोडक्ट वो होते हैं विच इज हैविंग अ सिमिलर इकोनॉमिक वैल्यू. बाय प्रोडक्ट वो है जिनकी निग्लिजिबल वैल्यू. सो टेल मी which of these is a joint product? Joint product. नहीं पढ़ के मत बताओ सिर्फ. हाँ, सिर्फ पेट्रोल इज ₹20 पर लीटर, लुब्रिकेटिंग ऑयल 35 है, डीजल 5 रुपए, केरोसिन 2 रुपए, पैराफिन 1.5 रुपया, गैस ऑयल 1 रुपया. सो बताइए जॉइंट प्रोडक्ट में कौन आएगा. पेट्रोल आएगा 20, लुब्रिकेटिंग ऑयल 35, डीजल आएगा कि नहीं आएगा. आएगा कि नहीं आएगा. नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा. जब आएगा बोलते तो मैं यही पूछता आपको, क्यों नहीं आएगा. इसकी वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू पेट्रोल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल. पेट्रोल 20 रुपए एंड डीजल इज ओनली 5, so only 25%, so very negligible value. बट आप एक काम कीजिए. अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल आएगा क्या. यस सर पक्का आएगा. क्यों नहीं आएगा. 35 सबसे हाईएस्ट. एक काम कीजिए, लुब्रिकेटिंग ऑयल की टोटल वैल्यू देखो वाला कितनी होती है. 35 तो उसकी 1 kg की है, 1 लीटर की है. सब मिला के 50 लीटर है वो. 1750, 1070.
डीजल करो भला, वो तो 5 रुपए का सिर्फ, लेकिन 460 लीटर है, 460 लीटर है वो, 460 इंटू 5 2300। आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल से उसकी वैल्यू ज्यादा है। आर गेटिंग हियर? इकोनॉमिक वैल्यू पर यूनिट नहीं, इन टोटल देखो, इन टोटल। सो भले ही 5 रुपए बहुत निग्लिजिबल वैल्यू है, लेकिन इफ इट इज मल्टीप्लाई 460 क्वांटिटी, तो इट बिकम अ साइजेबल वैल्यू, रादर इट इज मोर देन योर लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो बताइए मुझको, डीजल क्या आएगा फिर? जॉइंट प्रोडक्ट की बाय प्रोडक्ट? इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट, इट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट। केरोसिन क्या है? 80 इंटू 2, 160 रुपए बाय प्रोडक्ट। पैराफिन 40 इंटू 1.5, 60 रुपीज बाय प्रोडक्ट। गैस ऑयल 30 इंटू 1, 30 रुपीज बाय प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपकी तो मेन जॉइंट कॉस्ट है 8000, उसमें से केरोसिन, पैराफिन, गैस ऑयल का जो सेल आएगा ये आपको लेस करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग हियर? केरोसिन, पैराफिन, गैस ऑयल, मतलब केरोसिन के 160, पैराफिन 60 एंड गैस ऑयल 30, 250। तो 8000 माइनस सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट, 250 लेस होगा, बचेगा 7750। एंड दिस 7750 दैट इज योर जॉइंट कॉस्ट, वो आपको एलोकेट करनी पड़ेगी। सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट। पहले तो जॉइंट कॉस्ट निकालो। स्टेटमेंट ऑफ नेट जॉइंट कॉस्ट, राइट डाउन। कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल, कॉस्ट ऑफ क्रूड ऑयल कितना है? 8000 लेस सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट लिखो ना फिर इसमें, केरोसिन, केरोसिन ब्रैकेट में 80 इंटू 2, 160, पैराफिन 40 इंटू 1.5, 60, गैस ऑयल 30 इंटू 1, 30। सो तीनों की टोटल लेस कर देंगे तो इट बिकम्स नेट प्रोसेस कॉस्ट, नेट जॉइंट कॉस्ट, इट इज 7750। अबे एलोकेट की जाएगी 3 जॉइंट प्रोडक्ट को, विच इज पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड डीजल। नाउ टेल मी, ये आप कौन से बेसिस पे एलोकेट करेंगे? ऑन द बेस ऑफ व्हाट? क्वांटिटी एक बेस है आपके पास, सेल्स वैल्यू एक बेस है। टेल मी विच वन यू विल अप्लाई, सेल्स और क्वांटिटी? क्वांटिटी कितनी हमारे पास टोटल? ये देखो यहां पर पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड डीजल, quantity it is 320, 50 and 460. Selling price per liter 20, 35. Fine. Sales value it is 6,400, 1,070 and 2,300 less joint cost. लिखो मत आप लोग। Now see that
अगर ऐसे तो कोई प्रॉब्लम दिया नहीं कि कौन सा बेस यूज करना है। अगर समझो मैं क्वांटिटी बेस ले लूं, अगर मैं क्वांटिटी बेस ले लूं तो इन दैट केस माय जॉइंट कॉस्ट इज 7,750। कैसे दिखा एक मिनट। So this total quantity is 830. So अगर मैं 2,988 467 4,295 अगर मैं ऐसा एलोकेट कर दूं तो इन दैट केस माय प्रॉफिटेबिलिटी विल बी 3412 1750 minus 467 1283 and 2300 minus 4295। क्या हो रहा है यहां पर? डीजल में लॉस आ गया 1995, ठीक है। लेकिन अब एक बात समझिए, तो फिर यहां पर मैंने क्या करना चाहिए बोला? इस बेसिस पर आप लोग क्या एनालिसिस करेंगे इसका आगे? बोलो बोलो। Whether you will manufacture that diesel or lubricating oil or petrol, इसका अगर डिसीजन लेना होगा तो क्या सोचेंगे आप? डीजल मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे और लुब्रिकेटिंग ऑयल, अरे बोलो नहीं, करेंगे कि ज्यादा करेंगे? 1750 के अगेंस्ट 500 इज आपकी कॉस्ट है ना सिर्फ। व्हाट यू विल डू? माय क्वेश्चन, वेदर यू विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग डीजल? यस और नो? नो। लुब्रिकेटिंग ऑयल? यस। दोनों गलत। नाला को ये जॉइंट प्रोडक्ट है आपके, आपके हाथ में कुछ नहीं है। डीजल प्रोड्यूस होना है तो होना ही है, लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रोड्यूस होना है तो होना ही है। वो ऐसा नहीं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल है मतलब वही प्रोड्यूस करते आएगा विदाउट प्रोड्यूसिंग डीजल। देखो मैंने कहा ना प्रॉब्लम बड़ा ऑयली है, फिसल गया ना। हाँ? ऐसा नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि हम डीजल नहीं बनाएंगे, हम लोग सिर्फ ये बनाएंगे, ऐसे इट इज नॉट पॉसिबल। इट्स अ जॉइंट प्रोडक्ट, इट इज फ्रॉम द कॉमन प्रोसेस ओनली। समझे? हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। Now see, try to understand how to think that how that joint cost is to be allocated. देखिए क्वांटिटी बेस हम लोग यूज करेंगे तो here see that for lubricating oil in spite of sales value 1750 और डीजल की सेल्स वैल्यू 2300, so almost 75% तो है ही ना। सेल्स वैल्यू अगर आप देखें, लुब्रिकेटिंग ऑयल की सेल्स वैल्यू डीजल की सेल्स वैल्यू के 75% तो ही, बट ओनली थिंग दैट उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट 10% ओनली कंपेयर टू डीजल। इसे बहुत कम कॉस्ट चार्ज होगी एंड ह्यूज कॉस्ट गेट चार्ज टू दिस डीजल। आप कंपेयर कीजिए, इवन इसकी भी सेल्स वैल्यू बहुत ज्यादा है, पेट्रोल की सेल्स वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो जिसकी सेल्स वैल्यू ज्यादा है उसकी कॉस्ट एब्जॉर्बिंग भी ज्यादा होनी चाहिए, उसके लिए कॉस्ट एब्जॉर्बिंग भी ज्यादा होना चाहिए। अभी इसकी सेल्स वैल्यू 6400, दिस इज 2300, इट मींस ऑलमोस्ट 3 टाइम है, एटलीस्ट 2.5 टाइम तो है ही पक्का। लेकिन फिर भी कॉस्ट किसको ज्यादा आ रही है? डीजल को, क्योंकि उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। आर गेटिंग हियर? सो क्वांटिटी के बेसिस पर जब आप देखेंगे तो क्वांटिटी कैन बी टेकन एज ए बेस ओनली इफ सबकी सेलिंग प्राइस भी प्लस माइनस सेम होनी चाहिए, देन क्वांटिटी कैन बी टेकन एज द बेसिस। आप समझ रहे क्या कंसेप्ट को? ठीक है। सो आइसोलेटली ऐसा नहीं करना
कि फिर कोई भी बेस हमारे पास है फिर दे दो क्वांटिटी पर, ऐसे नहीं होता। वो तब पॉसिबल है जब सभी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी प्लस माइनस थोड़ा बहुत 5-10% से कम ज्यादा सेम है तो। आर गेटिंग हियर? नहीं तो अदरवाइज ये सारा उल्टा पिक्चर आएगा यहाँ पर। मतलब इसकी सेल्स वैल्यू सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी कॉस्ट डी को सबसे ज्यादा है कंपेयर टू डी की ओवरऑल सेल्स में। सब मिलाकर सेल देखो बोले कितना होता है, सब मिलाकर सेल्स 10,450 और देखिए हमारा कॉस्ट है 7,750। सो ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 75% हमारी कॉस्ट है। सेल्स के 75% कॉस्ट है। अब टोटल सेल्स में अराउंड 23% डी का सेल्स है लेकिन डी को मोर देन 60% कॉस्ट चार्ज हो गई। आप समझ रहे क्या सारा एनालिसिस? ओवरऑल सेल्स का ये जो 2,300 है ओवरऑल सेल्स का हार्डली 23% है लेकिन उसे मोर देन 60% कॉस्ट चार्ज हो गई। दिस इज बिकॉज यू आर चार्जिंग द कॉस्ट ऑन बेसिस ऑफ क्वांटिटी। सो क्वांटिटी इज नॉट टू बी टेकन एज द बेसिस। क्वांटिटी कैन बी टेकन एज अ बेसिस ओनली इफ फॉर एवरी प्रोडक्ट इफ द सेलिंग प्राइस इज प्लस माइनस सेम, तो ले सकते हैं। इसलिए हमको बेस कौन सा लेना पड़ेगा? इट इज सेल्स वैल्यू एज द बेसिस। तो सेल्स वैल्यू पे अगर आप करेंगे तो दैट विल बी बेटर। सो दैट 7,750 4,746 1,298 and 1,705 6 therefore profit। देख लीजिए जो भी आता है। गॉट इट? यस, राइट डाउन दिस वन। सो क्या क्या लिखेंगे आप? दिस 2 3 4 ये 5। दिस आर योर स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन। स्टेटमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट एलोकेशन।